नैतिक शिक्षा पाठ 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, चारों वर्णों में ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख क्यों बताया गया है? उत्तर, चारों वर्णों में ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख इसलिए बताया गया है क्योंकि यदि सारे समाज को एक शरीर की तरह से मान लिया जाए तो उसमें ब्राह्मण का स्थान मुख का है, क्षत्रिय इस शरीर की बाहु अर्थात हाथ है, वैश्य शरीर के मध्य भाग है और शूद्र पैर के समान है। यही बात वेद में भी कही गई है। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यवदेश्य पद्मभ्या युद्रो अजायत। अर्थात हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित हैं। इस प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान हैं और अपने ज्ञान का उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं वह ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। प्रश्न 2, सभी वर्णों के भरण पोषण का दायित्व किस वर्ण पर है और इस वर्ण के लोग उस दायित्व का निर्वाह किस रूप में करते हैं? उत्तर, सभी वर्णों के भरण पोषण का दायित्व वैश्य वर्ण पर है और इस वर्ण के लोग इस दायित्व का निर्वाह कृषि, कला, व्यापार एवं अपने कौशल के द्वारा करते हैं। समाज को संपन्न बनाने का प्रयास करते हैं। यह भी व्रत लेते हैं कि समाज का कोई भी सदस्य भूखा, नंगा और आवासहीन नहीं रहेगा। सबको रोटी, कपड़ा आदि मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रकार वैश्य लोग समाज के तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के भरण पोषण का दायित्व संभालते हैं। प्रश्न 3, समाज की गति और स्थिति से क्या अभिप्राय है? इनको बनाए रखने में शूद्र वर्ण किस प्रकार सहयोग देता है? उत्तर, समाज की गति और स्थिति से अभिप्राय है कि समाज की गति और स्थिति शूद्रों पर ही निर्भर है। इसको बनाए रखने में शूद्र वर्ण के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा आदि करके सहयोग करते हैं। किसी भी समाज को प्रतिष्ठित स्थिति में रखने तथा उन्नतिशील बनाने में शूद्रों का महत्व सर्वाधिक होता है। शूद्र समाज के लिए उपेक्षणीय नहीं होते। उपनिषद में शूद्र को पालक कहा गया है। शूद्र का अर्थ सेवा है। प्रश्न 4, क्षत्रियों की समाज में क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्षत्रियों को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। बाहु समाज की रक्षा करते हैं। सर से पांव तक रक्षार्थ हमारी बाहुएं पहुंचती हैं। सिर पर पड़ने वाले पत्थरों को रोकने के लिए हाथ ही तो आगे आते हैं। इस प्रकार समाज में जो लोग शक्ति संपन्न होते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे के हित के लिए करते हैं, समाज के हित के लिए करते हैं, वे लोग क्षत्रिय कहे जाने योग्य हैं। समाज के शासन का अधिकार भी क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा तथा न्याय के विचार से ही दिया गया था और आज भी सच्चे एवं कर्तव्यपरायण क्षत्रियों द्वारा ही धरती पर सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनी हुई है। प्रश्न 5, वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप स्पष्ट कीजिए। वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक व व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर 2 प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था। ये व्यवस्थाएं थी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। किंतु आज के समय में जन्मगत जाति को देखकर वर्णों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन हो गया है। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है: पहला शिक्षक, दूसरा रक्षक, तीसरा पोषक और चौथा सेवक। ये चारों वर्ण समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था हो ही नहीं सकती। कर्मचारियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियाँ वर्ण व्यवस्था का ही तो आधुनिक रूप है और ये श्रेणियाँ जन्म के आधार पर नहीं अपितु गुण, कर्म, स्वभाव और मेरिट के आधार पर बनती हैं। हालांकि आज के समय में मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट, शिक्षा और काम से ही छोटा बड़ा होता है, किंतु फिर भी भारत माता और धरती माता के संतान के रूप में हम सब बराबर हैं।